हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, पिछले 3-4 महीने से एक माहौल बना हुआ है कि मार्केट गिर रहा है। एक निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया जो ऑलमोस्ट 20,000 के करीब था, और वहां से वो कंटिन्यूस आज 19,250, 19,250 के करीब है, करीब 800 पॉइंट गिर चुका है। और माहौल बन रहा है कि मार्केट गिर रहा है, जिसकी वजह से एक आम निवेशक थोड़ा सा डरा हुआ है। उसने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको कम कर दिया है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गिरेगा, और हो सकता है निफ्टी, क्योंकि एक नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,800 के पास, तो हो सकता है मार्केट वहाँ तक जाए भी। लेकिन दोस्तों, असली पार्टी चल रही है मिड कैप में। तो क्या आप लोग निफ्टी के डर से, क्या जो पार्टी मिड कैप में हुई उसकी रैली में आपने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए? और अगर नहीं कर पाए तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। हम बात करेंगे इंडेक्स की, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की, और वो भी निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी 150 में। तीनों इंडेक्स में कैसी रैली हुई पिछले 3 महीने में, और आने वाले टाइम में क्या ये रैली सस्टेन करेगी, क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी मिड कैप में जैसे हमें पिछले 3 महीने में मिली। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। मैं हूँ आपका दोस्त अमित, सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो दोस्तों, देखते हैं कि मिड कैप इंडेक्स में क्या दिवाली बनी, या फिर एक रिसेशन के डर और ग्लोबल सिनेरियोस के चक्कर में जैसे निफ्टी इंडेक्स हमारा आउट परफॉर्म नहीं कर पाया पिछले कुछ टाइम में, वैसे ही रहा है। तो पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो अगर आप एक कंपैरिजन देखेंगे तो पिछले 3 महीने में जो हमारा निफ्टी है उसने रिटर्न दिया हमें 9.38% रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में। वहीं बैंक निफ्टी ने तो और भी ख़राब 4.12% रिटर्न दिया है। लेकिन देखिए मिड कैप 100 में 26.51% का रिटर्न मिला है मात्र 3 महीने के अंदर। तो असली दिवाली तो मिड कैप 100 के अंदर ही हुई है पिछले 3 महीने में। और हमने देखा भी कि हमारे जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे, जो हमने मिड कैप इंडेक्स शेयर्स की बात करी पिछले कई टाइम से, वो सारे शेयर्स ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ चुके हैं पिछले, जो कि इन लाइन है विद द रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स। तो जैसा इंडेक्स देता है, स्टॉक्स भी उसके एक प्रोपोर्शनेट में रिटर्न मिलता है। सारे नहीं, पर हाँ, क्योंकि हम जो बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो फंडामेंटली और टेक्निकली आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम केवल उन्हीं स्टॉक्स की बात करते हैं। तो इसलिए हमारे जो भी स्टॉक्स थे वो सब 15 से 20% रिटर्न मिला है पिछले 3 महीने में, और इंडेक्स ने 26% रिटर्न दिया है। तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अब बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ये, अब पिछले 3 महीने में तो हमें अच्छा ग्रोथ मिली है, पर आने वाले टाइम में क्या मिड कैप में और भी फ्यूल बचा है इस रैली को सस्टेन कर रखने के लिए? तो हम मिड कैप में हमारे पास 3 इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी 150। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 शेयर्स, निफ्टी 100 में टॉप 100 और निफ्टी 150 में टॉप 150 शेयर्स। तो हम इन तीनों इंडेक्स की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ बची है इसमें। तो देखिए, ये हमारा है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स। जैसे कि हमने बात करी कि अक्टूबर 21 में इसने एक हाई बनाया था जो था अराउंड 9,196 का, और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, जो कि एक डाउन उसका रहा अराउंड 7,200। तो 7,200 और 9,000 के बीच में ऑलमोस्ट ये अक्टूबर 21 से मई 23 तक, तो ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर, ऑलमोस्ट 2 साल तक ये कंसोलिडेट करता रहा। और उसके बाद इसने मिड कैप ने ब्रेकआउट दिया। तो देखें, मई में ब्रेकआउट करने के बाद ये कॉन्स्टेंटली एक बहुत ही अच्छे अप मूव में ग्रो करता रहा मई से लेके आज तक, और इंडेक्स ने ग्रोथ दिखाई, तो वैसे ही स्टॉक्स ने भी दिखाई। अब क्विकली एक बार देखते हैं कि आगे के लिए निफ्टी मिड कैप 50 में क्या रैली बची है। तो देखिए, ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है जिसमें अपर रेजिस्टेंस लाइन ये वाली है, जिसमें इसने एक बार अक्टूबर 21 को टच किया, वहीं से कंसोलिडेशन में आया, और डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट है जिसको इसने जून 22 में और फिर मार्च 23 में सपोर्ट दिया, और वहीं से रिबाउंड असली हुआ था ये। तो देखिए, इसका एक बहुत ही अहम सपोर्ट तो 9,000 के पास हमें देखा ही है, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। अब क्योंकि ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है, तो अगर इस चैनल को देखेंगे तो अभी ये है 11,200 के पास, और चैनल का जो टॉप बनता है वो करीब बनता है 13,000।
11,260 के पास है और क्योंकि कांस्टेंट रैली हाई है, अगर कहीं पे भी इसमें एक डिप मिलता है और ये 10,000 के आसपास या 10,000 के आसपास मिलता है, 10,200, क्योंकि वो एक रिट्रेसमेंट होएगा 10,200 33% का। तो एक हमने देखा है जब भी एक कंटिन्यूस रैली आती है तो एक रिट्रेसमेंट आता है अराउंड 30 से 35% का। तो अभी तो बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए वीकली क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई है इसने, तो बिल्कुल भी इसमें चांस नहीं है। तो अगला निफ्टी मिड कैप 50 में अपर का जो ये टारगेट कर सकता है वो 13,000 है। और अगर कहीं पे भी इसमें एक डिप आता है अराउंड 10,000 के 200 के आसपास, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि रैली सस्टेन करेगी। और जब तक कि ये इस चैनल के अपर रेजिस्टेंस को टच नहीं करता, उम्मीद नहीं है कि रैली थमेगी। तो ये तो हुआ हमारा निफ्टी मिड कैप 50 का। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 100 की। तो निफ्टी मिड कैप 100 में देखिए सेम पैटर्न में अक्टूबर में एक हाई बनाया, मई में उसको ब्रेकआउट किया। अब इसमें देखिए इसमें एक ट्रायंगल पिछले 50 में बना था चैनल, और निफ्टी 100 में बन रहा है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे जब मई में किया, और अब देखिए क्या हुआ है कि इसने इस वीक में जो उसका रेजिस्टेंस था ट्रायंगल का, तो ये हमारा ट्रायंगल का जो रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो 39,445 को इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये एक अपवर्ड रैली के लिए तैयार है। तो हो सकता है यहाँ से हमें एक अच्छी रैली मिले जो इसको ले जाए ऑलमोस्ट 41,000 तक। वहाँ से फिर हो सकता है कि इसमें एक रिट्रेसमेंट आए जो फिर से इस रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट की तरफ हेल्प करे, और फिर उसके बाद फिर ये फर्दर मूवमेंट पे तैयार होगा। तो निफ्टी मिड कैप 100 में एक मूवमेंट के बाद एक ब्रेकआउट तैयार है। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 की। तो निफ्टी मिड कैप 150 में देखिए सिमिलर पैटर्न पे एक अपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे देखिए इसने 3 बार सपोर्ट लिया, वहीं से रिबाउंड किया बाकी मिड कैप इंडेक्स की तरह। और ये निफ्टी मिड कैप 50 की तरह ही, जैसे हमने उसमें बात करी थी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है लाइन, ट्रेंड लाइन, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो अभी 14,800 के करीब है और ऊपर का रेजिस्टेंस करीब पहुंचता है 18,000। तो करीब इसमें अराउंड 24% का रनअप और दिखता है। और सिमिलरली हमने जो रिट्रेसमेंट की बात करी कि अगर नीचे आपको 30% इसका रिट्रेसमेंट कहाँ आएगा, 13,600 पे। अगर 13,600 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें दोबारा एंटर करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको समझ आएगा कि निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं, और उसमें अभी भी एक फ्यूल बचा है जो सेकेंड स्टेज ऑफ रैली रहेगी। तो उस रैली का पार्ट आप जरूर रहिएगा। स्टॉक्स की अपने वीडियोस में बात करते ही हैं जिसमें हम स्पेसिफिक स्टॉक्स जो फंडामेंटली और टेक्निकली वाइबल हैं। अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट मिस सच स्टॉक्स। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।